हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 12 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 को पढ़ चुके थे। आज हम इसी का इस्तेमाल करते हुए क्या है प्रश्नावली 6.3 को बनाएंगे, यानी उसके प्रॉब्लम को देखेंगे। और उससे पहले क्या है, एक बार हम प्रश्नावली 6.3 और 6.4 और 6.5 इन तीनों का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि उसका हमको आगे इस्तेमाल करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं। देखिए तो आप लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3। इसी का दूसरा नाम क्या है, या सिंपल पहले क्या है, ये क्या बोलता है पहले देख ले। ऐसा करते हैं, पहले 3 भाग में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, ताकि क्या है हर चीज प्रॉपर अपने जगह पे हम लिख पाए। क्योंकि 3 प्रमेय को लिखना है तो 3 बार जगह पे हम बांट दिया। चलिए, प्रमेय 6.3 का आता है कि दो त्रिभुज में, कोई दो त्रिभुज है, एक एक त्रिभुज रहा, एक एक त्रिभुज ये हो गया, ए बी सी, और ये आपका हो गया पी क्यू आर। तो प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में, यहां आप लिखेंगे कि यदि ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल पी क्यू आर में तीनों संगत कोण बराबर हो, यदि ये कोण बराबर हो इस कोण के, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो कोण आर के। अर्थात इसमें बोलता है कि यदि ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल पी क्यू आर में कोण ए बराबर हो कोण पी के और कोण बी बराबर हो कोण क्यू के और कोण सी बराबर हो कोण आर के, कोण सी बराबर हो कोण आर के। यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए हुए हों तो प्रमेय 6.3 से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अर्थात ट्रेंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रेंगल पी क्यू आर के। ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बोलता है हमारा प्रमेय 6.3। 6.3 का ही और दो नाम जानते हैं। पहला नाम क्या है, ए समरूपता की कसौटी, या फिर कोण 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 समरूपता के कसौटी। इसको क्या करते हैं, इसको हम दो नाम से और जानते हैं। इसका दो नाम और क्या है, इसका दो नाम है कोण 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 समरूपता, समरूपता के कसौटी, या इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, ए, मतलब इसी का बस इंग्लिश नाम है। कौन कौन है ना, यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, एंगल का सबसे जो पहला वर्ड होता है ए, उसी को यहां उठाया गया। ठीक है, अर्थात ए समरूपता, समरूपता के कसौटी। ये रहा आपका प्रमेय 6.3। उम्मीद करते हैं आपको ये रिवाइज थोड़ा सा कर लिए होंगे। अब प्रमेय 6.4 क्या कहता है, प्रमेय 6.4 हमसे कहता है यदि दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज फिर से मान लेते हैं, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। तो प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि तीनों संगत भुजा, यानी ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो,
ये भुजा इसके बराबर हो। यदि तीनों भुजा दोनों दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे, क्योंकि परमेय 6.4 से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अर्थात ये बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में ए बी और पी क्यू का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बीसी और क्यू आर के अनुपात के, बीसी और क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा ये एसी और पी आर के अनुपात के, एसी और पी आर के अनुपात में। यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में यदि संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहे तो परमेय 6.4 से हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन सा नियम से? यहां नियम क्या लिखेंगे हम? सिंपल नाम, नियम तो यही ना है। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी नियम का, परमेय 6.4 का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम बोलते हैं भुजा 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 समरूपता के कसौटी। इसी का अलग और दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है भुजा 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 समरूपता के कसौटी, समरूपता के कसौटी, कसौटी। या इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम है एस एस एस, समरूपता की भुजा। मतलब भुजा भुजा है ना, इसी का इंग्लिश में, जो भुजा का इंग्लिश क्या होता है? साइड। तो साइड का जो फ्रंट यानी फर्स्ट लेटर है एस एस एस, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एस 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 समरूपता के कसौटी, समरूपता के कसौटी। ठीक है, ये दोनों नाम भी क्या है? इसी परमेय 6.4 का ही नाम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे इसको समझे होंगे। अब क्या हम परमेय 6.5 को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परमेय 6.5 से या 6.5 ये क्या बोलता है हमारा? ये बोलता है कि यदि, ये बोलता है हमारा यदि दो त्रिभुज में, फिर से दो त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज ये रहा है और एक इसको मान लेते हैं, तो ए बी सी दो त्रिभुज है और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। तो परमेय 6.5 कहता है हमसे कि यदि यदि ए बी इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर हो इसके और इसके अनुपात के, यानी त्रिभुज के किसी भी दो संगत भुजाओं का, दो त्रिभुज में किसी भी दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तथा उन दोनों संगत भुजाओं का बीच वाला जो कोण हो, मतलब जिस दोनों भुजाओं से जो कोण बनता है वो कोण भी आपका क्या है? बराबर हो। अर्थात ये दोनों से कोण बन रहा है, ये दोनों भुजा से ये कोण बराबर हो इन दोनों कोण भुजाओं से बना हुआ कोण के, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के, ऐसा दिया हुआ रहे तो हम कहेंगे कि परमेय 6.5 से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है? अगर ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर हो ए सी और पी आर के अनुपात के, ए सी और पी आर के अनुपात की, यदि इन दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दोनों त्रिभुज में और तथा इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी दोनों में क्या है? बराबर हो। अर्थात कोण ए बराबर हो कोण पी के, इस वाले दोनों त्रिभुज में। ठीक है, यानी इस दोनों त्रिभुज के हिसाब से तो हम कहेंगे तो परमेय 6.5 से ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया इस नियम से। इसलिए ये नियम यही कहता है। इसी नियम का दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी नियम का दूसरा नाम क्या है? इसी नियम का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम, दूसरा नाम है भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता के
कसौटी। इस समरूपता के नियम बोल सकते हैं, जो बोलना चाहें लिख बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? SAS, मतलब साइड एंगल साइड, समरूपता के, यानी इसी को बस इंग्लिश में लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, समरूपता के कसौटी, कसौटी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5 का थोड़ा सा क्यूक सेक्टर क्या है, रिवीजन करवा दिया आपको। ठीक है, 10 मिनट में। चलिए, अगर आप इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, काफी क्या है ये हेल्प करेगा आपको जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो, प्रमेय को याद रखने में। ठीक है, ये दूसरा नाम से लिखे हैं, अलग अलग नाम। चलिए, उम्मीद करते हैं इसको समझ में आएगा आपको। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, अब क्या है, इसको मिटाते हैं और अब फाइनली क्या है, प्रश्नावली 6.3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों नियम क्या है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी क्या है प्रश्नावली बना पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा बनाने में। ठीक है, चलिए। प्रश्नावली प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, इन तीनों प्रमेय को आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, तभी ये अगला आप एक्सरसाइज 6 प्रश्नावली 6.3 बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटाते इसको। ठीक है, चलिए। चलिए, अब हम क्या है प्रश्नावली 6.3 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोल रहे, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बताएं कि आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन, इस 1 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल पीक्यूआर में, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ऊपर ज्यादा लिख दे क्या, इसको नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया। ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल पीक्यूआर में। ठीक है, देखिए तो ए बी सी और पी क्यू आर में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, एंगल ए बराबर, एंगल कितना दिया आपको, देखिए 60 डिग्री, एंगल पी कितना है 60 डिग्री, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, जो कितना है 60 डिग्री। और क्या देखिए तुम, एंगल बी बराबर किसके, देखिए एंगल बी कितना 80 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना 80 डिग्री, मतलब एंगल का मतलब कौन होता है हिंदी में, तो कोण ए बराबर है कितना 80 डिग्री और कोण क्यू बराबर है 80 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर है कोण क्यू कितना है 80 डिग्री है, 80 डिग्री। और क्या बोल रहा है, देखिए तो कोण सी बराबर कितना 40 है, कोण आर बराबर कितना है 40, इसमें तो कोण सी बराबर है कोण आर के कितना है 40 डिग्री। देखिए तो दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में, एक कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये अतः ट्रायंगल ए बी सी समरूप होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा नियम से, यहां नियम लिखना आपको जरूरी होगा, कौन सा नियम से यहां लिखेंगे, हम बोलेंगे यहां पे क्या है नियम, कौन से नियम से, तो नियम प्रमेय 6.3 से, या ये क्या बोलता है प्रमेय 6.3 का अलग अलग क्या नाम बताए थे, इसका नाम है भुजा 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 भुजा
समरूपता की कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, कसौटी से। चलिए ये नाम हो गया कौन सा कसौटी से। अरे यार फिर गड़बड़ गया, बुझा बुझा नहीं, यहाँ पे कौन कौन नाम है, मिस्टेक हो यहाँ पे। इसका नाम क्या क्या है, प्रमेय 603 का दूसरा नाम क्या है, कौन 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 समरूपता के कसौटी से। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है, पर पहला प्रमेय 603, दूसरा है प्रमेय अनिकोण कौन कौन समरूपता की कसौटी से, ये दोनों इसी को बोलते हैं। तो क्या बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल एबीसी क्या है, समरूप है ट्रेंगल पीक्यूआर के। तो ये बोल रहा है, क्या बोला देखिए, तो उस समरूपता के कसौटी को लिखिए। तो समरूपता कौन सा कसौटी है, तो कौन 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 समरूपता के कसौटी है। ठीक है, कसौटी लिख दी। और क्या बोला देखिए, तो बोल रहा था जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, चलिए तो लिखे लिए, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में लिखिए। या देखिए, जो आप इस तरह से सांकेतिक रूप में लिखे ना, ट्रेंगल त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर के, इसी रूप में सांकेतिक रूप में लिखने को बोल रहा है। ठीक है, इसमें होता कि ये है कि कोण ए बराबर होता है कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के। तो जिस तरह से आप प्लेस रखेंगे, पहला नंबर जो ए है इसमें पहला नंबर पी रहेगा, अर्थात पहला नंबर वाला पहला नंबर दोनों बराबर होगा, मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, उसी तरह से बिचला वाला बराबर होगा, नहीं कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, उसी प्रकार से कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, चलिए ये आपको इसे कहा है सांकेतिक रूप में भी लिखने, मतलब आपको ये कह रहा है सांकेतिक रूप में लिखने, तो आपको ये भी हम सांकेतिक रूप में भी लिख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन पहला हो गया, अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने को, दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां बोलेंगे कि हाँ समरूप है, समरूप है। चलिए आंसर लिख दिए, बता लिया इसको। अब मिटा के क्या है, हम दूसरा नंबर बना रहे हैं। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, अब दूसरा देखते हैं, मिटा दें इसको ना। चलिए को फोटो होता है तब तक। चलिए अब इसको मिटाते, एक नंबर का क्या है, दूसरा नंबर चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि ट्रेंगल ए यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए तुम ये दो ए बी है 2 और ए सी है 3, इस तरह से पी क्यू और बी सी कितना 2.5, और पी क्यू आपका है 6, पी आर है आपका 5, और क्यू और आर है आपका कितना है 4 है। अर्थात यहां बोलेंगे क्या, देखिए तो ये समानुपात ये भुजा दिया है, अब भुजा वाले कसौटी क्या है, भुजा वाले की कसौटी है भुजा 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 से, इसमें क्या है 3 भुजा बराबर होते हैं, अन्य समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। इसमें क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, तीनों भुजा दिए गए हैं, मतलब हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये तीनों भुजा समानुपाती है या नहीं है, हमको चेक करना, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसका नाम क्या है, एबीसी और पी क्यू आर, इसका नाम भी ट्रायंगल का वही है, तो ट्रायंगल यहाँ लिख देना, किसका, दूसरा का सोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब इसका सोल्यूशन कर रहे हैं दूसरा नंबर का। ठीक है, ये दूसरा का सोल्यूशन आपका हो रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में देखे तो किसके कौन समानुपाती होगा, 2 के समानुपाती क्या 4 होगा, बिल्कुल होगा, और 2.5 के दोगुना क्या 5 है, मतलब समानुपाती एक देखिए 2 और 4 का अनुपात कितना होगा 1/2, 2.5 और 5 का अनुपात कितना होगा 1/2, 3 और 6 का अनुपात कितना होगा 1/2। अर्थात अनुपात तो सेम आ रहा है, यहां से देखने में समझ में आ रहा है हाँ अनुपात सेम रहेगा, क्योंकि देखिए ए बी और क्यू आर का अनुपात देखिए, तो ए बी का मान 2 है, क्यू आर का मान 4 है, तो 2/4 काटेगा 1/2 आएगा, अनुपात 1/2 आया। उसी प्रकार क्या है बी सी और पी आर का अनुपात देखिए, बी सी का मान कितना 2.5 है, पी आर का मान कितना है 5 है,
2.5 की जगह मतलब क्या आएगा, 1/2 आएगा। उसी पर क्या है, AC और PQ देखिए, AC 3 है, PQ 6 है, अर्थात यहाँ पे आप 3/6 की जगह तब भी क्या 1/2 आएगा, मतलब समानुपात अनुपात क्या है, तीनों का बराबर आ रहा है संगत भुजाओं का। हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में क्या है, AB जो है वो क्या है, QR के बराबर है। AB QR का अनुपात बराबर होगा BC और किसका, BC और QR के अनुपात के, BC और सॉरी PR के अनुपात, BC और PR के अनुपात के बराबर होगा AC और ये PQ के अनुपात के। चलिए अब देखिए वैल्यू आपको प्रूव करने के लिए क्या है, वैल्यू बैठा दीजिए। ए बी मान कितना देखिए, यहाँ पे ए मान कितना है, ए बी मान है 2 है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए ए बी मान कितना है, 2 है, 1 मान 2। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना, 4 है, क्यू आर का मान 4 हो गया, यह देखिए यहाँ पे है ना, क्यू आर का मान 4। एक मिनट थोड़ा रुकिए तो, हाँ चलिए देखिए क्या है, देखिए बीसी मान कितना है आप देखिए तो, बीसी मान कितना है, 2.5 है, देखिए बीसी मान यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5 बटे पी आर का मान कितना है, पी आर का मान कितना है, 5, पी आर का मान 5 हो गया, बराबर देखिए तो ये कहाँ है, एसी है, एसी का मान कितना देखिए तो, एसी का मान कितना 3 है, एसी का मान यहाँ पे 3 हो गया, और एसी और पीक्यू का मान कितना है देखिए तो 6 है। अब देखिए अनुपात कैसे हम है, 1/2 से कट गया, 1/2, ये भी क्या है 1/2 से कट जाएगा, और ये भी क्या है 1/2 से कट रहा है, अर्थात अनुपात क्या आया, 1/2 बराबर है 1/, अरे यार सिंपल, एक बार में कटेगा ना, ये 2 बार में, 1/2 से बराबर है 1/2 से, अर्थात ये तीनों दो त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ऐसा हमने अभी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अर्थात आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः ए बी क्यू आर के बराबर है BC और PR बराबर है AC और PQ के, अतः पर में 6.4 से क्या जाएगा, ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है, AB QR सर नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है इसमें, नाम क्या है, आपको प्रॉपर नाम देना अगर चाहेंगे तो नाम इसके कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर QR है ABQR है तो ABQR हो जाएगा, तो ABQR वाला सब क्या है यहाँ पे, और BC बराबर है PR के, BC बराबर है PR के, और AC बराबर है PQ के। थोड़ा सा नाम तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्या है थोड़ा सा नाम को यहाँ पे चेंज करते हैं, नाम क्या करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर संगत मतलब क्या है यहाँ पे संगत मिले, देखते हैं। अब ऐसा कीजिए AB है QR है, तो यहाँ क्या है QR लिखिए और यहाँ P रख दीजिए। अब देखिए तो AB बराबर है AB QR की संगत है, AB QR की संगत है, ठीक है, और BC PR की संगत, BC कहाँ है, BC और PR चलिए ठीक है, वो तो काम चलेगा उतना, BC आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और AC दो अलग अलग वाला, PR PQ अलग अलग वाला नहीं सीखते। नाम में क्या है इसका, ट्रायंगल का नाम में चलिए ऐसे रहने दीजिए नाम इसका, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC एक दूसरे क्या है समांतर है। चलिए ये नियम क्या है, आप चाह सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, भुजा मतलब S भुजा समरूपता के कसौटी से। बहुत टाइम हो गया नहीं, ऐसा करते हैं आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हाँ ऐसे पढ़ते रहिए। और हाँ यहाँ से पिछले क्लास में आपको देखना है कि आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप प्लेलिस्ट में टैप कीजिए और इसके सारे प्रीवियस क्लास आपको मिल जाएंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरह हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आगे आपका क्लास लेते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।